जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसानी से और ट्रिकली तरीका से इन सभी का जवाब बताने वाला हूं। ठीक है, मेरे साथ एक बार वीडियो को देख लीजिए शुरू से अंत तक, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि भाई कितना गणित आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2014 वाला पेपर को सॉल्व करके बताते हैं, जो फर्स्ट सीटिंग का पेपर है। तो चलिए पहले आज हम लोग फर्स्ट सीटिंग देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। बोला कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसका द्विघात बहुपद इतना का मूल है, तो एक बटा अल्फा एक बट प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इसका आपको एगो ट्रिक याद रख लेना है, -b/c। बस जब भी एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा पूछे तब -b/c ट्रिक लगा लेना है। तो बस सिंपल कर लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर में जो सटल होगा ए, और एक्स में जो सटल होगा बी, और यहाँ पे जो अंक होगा वो कांस्टेंट होगा सी। तब मेरे से बी पूछा गया, तो बी देखिए यहाँ पे एक्स में क्या सटल है 2, यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो -2 हो जाएगा। अब बटा सी, सी के जगह कितना है 3 है तो 3, तो -2/3 इसका आंसर कर लीजिए स्मार्ट तरीका से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखिए, इसका आपको पूछा गया है शून्यक निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालना हो तो शून्य करके बराबर में सोना करके शून्यक निकालते हैं। ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि रूट तर प्लस माइनस दोनों का चिन्ह छिपा होता है। तो एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3, इसका शून्यक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है, प्लस में √3 माइनस में √3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में आंसर दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए एगो वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे एक बिंदु है, और एक ही बिंदु से 3 गो धावक चलना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने में पहले को मान लो 3 घंटा लगा, दूसरे को लग गया 4 घंटा, तो तीसरे को 8 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो आप इस तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप एलसीएम निकालिएगा तो 24 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिए, 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24। देख लीजिए, इसको हम चार कितना से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 से काटिएगा आप, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तब करिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका एलसीएम निकालने पर 24 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेंगे। आगे देखते हैं, बहुलक पूछा गया है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, और कोनो नहीं, तो इसका दो दो आंसर है, 3 और 2 दोनों होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो बड़ा वाला अंक को पकड़ लेते हैं, 3 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये बोर्ड ऑफिस से क्वेश्चन ही गलती दे दिया है, इसको आप उतना नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो 2 भी होगा और 3 भी होगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों आंसर होगा। आगे देखते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा भैया है कि यहाँ प्रश्न गलत दे दिया है, इसका आंसर 2 भी 3 भी दोनों हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो बस कोई नहीं, ये थेल्स ने कहा था। किसने कहा था समकोणिक त्रिभुजों के बारे में, थेल्स ने कहा था। आगे देखते हैं, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है। तो मध्य बिंदु निकालना हो तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2 प्लस y2 यही मध्य बिंदु निकालने का ये सूत्र है। इसी पर फॉलो करिए, आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे, ये देखिए x1 है, ये x2 हो गया, जोड़िए 4 अच्छा कितना होगा 10, 10 को 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 5। फिर देखिए 5 है, फिर 5 जोड़िएगा y1 y2, तो 5 5 10, 10 को फिर आधा कीजिएगा, 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 5। तो 5 5 इसका आंसर हो गया। तो देखिए 5 5 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। आगे देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या आधा करिएगा, पहले से आर है उसकी त्रिज्या को आधा करिए, यानी r/2 कर दिए। तो पुराने वृत्त का, तो पहले पुराना वृत्त के परिधि कितना होता है 2πr लिख देते हैं, और नया वृत्त का जो है, नयका जो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ 2π, और आर में क्या परिवर्तन है, आर के जगह r/2 लिखना पड़ेगा हमको। तो 2πr से 2πr कट जाएगा,
नीचे 2 बटा में है तो ये उलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, यानी 2:1 इसका आंसर। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो जो माइनस में आ जाए वो तो कभी प्रायिकता होता ही नहीं है। तो देखिए माइनस में दे ही दिया है, ये प्रायिकता नहीं होगा। और चाहे 1 से ज़्यादा दी जाए तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा, लेकिन 0 चाहे 1 और 0 1 के बीच में वो सब प्रायिकता होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 √2, सटल है तो बटा में चल जाएगा √2। तो 1/√2 कॉस कितना का मान होता है, तो 45 का होता है। तो कॉस 45 यानी 45 थीटा का मान आ जाएगा आंसर। और आगे देखते हैं, ये तो ट्रिक हम बता देते हैं कि जब भी अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर हो जाए और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए, या फिर इसी का उल्टा दे दे, ऐसे दे दे, ऊपर tan दे देगा, ठीक है, और नीचे कॉट दे दे। तो ये दोनों के लिए एक प्यारा सा ट्रिक सीख लीजिए, फॉलो करते रहिएगा। तो इसका बराबर पूछ दे तो इस रूप में अगर पूछता है तो ऊपर क्या है आपका कॉट है तो कॉट इसका आंसर कर लेना है। इसमें इस रूप में पूछ रहा है तो ऊपर tan है तो tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर आंसर दे देना है। तो ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। तो कॉट स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर ऊपर रहता तो वही आंसर हो जाता, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा विस्तार से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, ऐसे लिखते, थीटा ये है तो ये लिख देते। अब आटा में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख देते। और फिर इसको जब सेक स्क्वायर को चेंज करते तो 1/sin स्क्वायर हो जाता, और फिर सेक को चेंज करे तो 1/कॉस स्क्वायर हो जाता। अब ये 1/sin स्क्वायर, ये 1/कॉस स्क्वायर, तो ये उलट जाएगा, ये 1/sin स्क्वायर रहेगा, हाई कॉस स्क्वायर ऊपर, यानी कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो वही आ जाएगा कॉट स्क्वायर। वैसे भी बना सकते हैं, हम तो कहेंगे ट्रिक इस पर फॉलो कर लीजिएगा कि देखते देखते ऊपर जो है वही आंसर कर लेना है, कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर आंसर। तो दोस्तों ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जाके कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।